मैं पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में हूं और मेरे साथ एडम बुर्गोवस्की हैं जो कि लंबे समय तक भारत में पोलैंड के राजदूत रहे और अब जो है यहाँ पे अध्यापन का काम कर रहे हैं और साथ में थीसिस पेपर भी आप लिख रहे हैं। हाँ, आपका स्वागत है हमसे बात करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी में ये बात करते हैं और जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो हमारी पहली मुलाकात दिल्ली में था। दिल्ली में हुई थी और हिंदी में हमने पहली बार बातचीत की थी। मुझे लगता है कि तकरीबन लगभग 4-5 साल से पहले हम पहली बार मुलाकात होगा। हाँ, और उस दिन वो 25 फरवरी था, यूक्रेन रूस वॉर शुरू हुआ था। और उसके अगले दिन मैंने आपसे बात की थी, हिंदी में इंटरव्यू किया था। हाँ, अफसोस की बात कि ये युद्ध होता है, अभी भी चल रहा है, भी चल रहा है। हाँ, लेकिन मैं वर्षा में लौट आया और अभी आधा साल के लिए मैं वर्षा में रहता हूँ। वर्षा तो मेरा शहर है। मैं पूरी जिंदगी वर्षा में रहता था। इसके अलावा कि मैं राजदूत था भारत में और दक्षिण अफ्रीका भी। हाँ, उसके बाद आप दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ भी हम संपर्क में बने रहे। हाँ, तो भारत की कितनी याद आती है आपको? भारत तो मेरी पूरी जिंदगी के है। मेरा पूरा जीवन के 28 साल के लिए मैं भारत में रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रिसर्चर हूँ। राजनीति साइंस राजनीति साइंस का प्रोफेसर हूँ और भारत तो मेरा स्पेशलाइजेशन है। और अभी मैं भी एक एक्सपर्ट हूँ पोलिश मीडिया में और दूसरे मीडिया भी। मैं भारत और एशिया के बारे में मैं थोड़ा इंटरव्यू दे रहा हूँ। और वर्षा में और पूरा पोलैंड में लगभग 30,000 भारतीय लोग रहते हैं और भारत में लगभग 100 इंडियन रेस्टोरेंट्स है। वॉर्सो में 100 भारतीय रेस्टोरेंट। लेकिन टेस्ट क्या वैसा मिलता है जो भारत में आप भारतीय खाना खाते थे और जो वॉर्सो में भारतीय खाना मिलता है? उसके टेस्ट के बारे में थोड़ा बताइए। अंतर होता है? मिलता जुलता है। और इस जगह में के आसपास एक मुझे लगता है कि सबसे पुराना रेस्टोरेंट है वहाँ इस सड़क पे। उसका नाम नमस्ते इंडिया है। और पोलिश लोगों को भारतीय खाना बहुत पसंद है क्योंकि not only the restaurants but also takeaway business is very popular in Poland. For Polish people, they like Indian food। उनको भारतीय खाना बहुत पसंद है और भी takeaway। And you have not lost your India connect. You keep coming India very frequently. मैं जुलाई में दिल्ली में था और मैं अगले महीनों में तो मैं भारत में जाने वाला हूँ। और हमारे दोस्त मेरे दोस्त भी इंडियन लोग हैं जो पोलैंड में रहते हैं। आपको बहुत लोग यहाँ अभी भी याद करते हैं क्योंकि पोलैंड के राजदूत के तौर पे जो आपने वहाँ काम किया और खास तौर पे चाहे आपने जितने भी हिंदी बोली उससे एक नया कनेक्ट आपका वहाँ पर पैदा हुआ। और खास तौर पे पत्रकार बिरादरी में जो पत्रकारों की बिरादरी है और जो उसमें जो आपके दोस्त बने वो आज भी आपको वहाँ पे याद करते हैं। और पोलैंड से एक जो हमारा नया जो नाता जुड़ा वो आपके समय में जुड़ा। हम पोलैंड और भारत बहुत दोस्त हैं और पहले साल में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आया यहाँ वर्षा में और इस विजिट बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि पहला विजिट था 40 साल के बाद लगभग।
And the one very important document was signed, a strategic partnership between Poland and India. And now we have to work on how to fulfill this strategic partnership with important issues and important cooperation. So this is our task for Poland and India in the coming years to fulfill this strategic partnership with important issues. So if I may ask one question to you about the EU-India FTA that is stuck for many years, and Poland is also pushing for that. So how do you see how it is going to to be achieved, and how much more time it will take? It is a very complicated issue, and we are part of the European Union. We definitely support a good cooperation with our Indian partners, and we hope that this FTA will be finalized as soon as possible and will bring only good results for both partners. And apart from FTA, how do you see India-Poland bilateral relation developing, and how it is going to be more strengthened? As I said, there was a very important visit of Prime Minister Narendra Modi last year. We hope for next meetings on the highest level, but also on different levels. We know that we are looking for trusted partners, and India is one of them. Our trade volume is growing, constantly growing. It is still not reached its potential, but it is growing, and also the mutual investments, they are both growing in both ways. There will be a new factory opened by a Polish company in India, and I've heard also that some Indian companies will invest more in Poland. Okay. तो बहुत कम वक्त है आपके पास. आपका बहुत शुक्रिया कि आप मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे. जाते जाते आप भारत के अपने दोस्तों के लिए क्या कुछ हिंदी में कहना चाहते हैं? तो एक चीज़ है जो हमारा रिश्ता है कि दूसरा विश्व युद्ध में दो इंडियन महाराज पोलिश लोगों को मदद दिया, और on this base we should build a new future. वर्षा में तो एक स्कूल है जो महाराजा के नाम का है, और I'm the graduate of this school, and there are many graduates, and there is also a cooperation between the Maharaja School in Warsaw. There is a cooperation between Maharaja School in Warsaw and Rajkumar College in Rajkot, Gujarat, and this is a very good example of the things that we should do. So Poland और भारत अच्छे दोस्त हैं, और अच्छे दोस्त होगा आइंदे में भी बने रहेंगे अच्छे दोस्त. बहुत शुक्रिया. बहुत सारे विषय है बात करने को, यूक्रेन रूस युद्ध, तेल की खरीद और बाकी चीज़ें, लेकिन आज मैं आपका वक्त उन सब बातों में ज़ाया नहीं करूँगा. उस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आपने समय निकाला और हमसे बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका. बहुत शुक्रिया. और जब भारत आएंगे तो हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे. ओके, बहुत शुक्रिया.